7 दिसंबर का दिन गुरुवार है और ये पवित्र मास शुरू हो गया है जो श्री कृष्ण का अति प्रिय महीना है। आप ये नंबर जो हम आपको बताने वाले हैं आज के दिन यानी गुरुवार के दिन, ये वीडियो आपको कल मिलेगी। आज 6 तारीख को बना रही हूँ तो 7 तारीख की बात कर रही हूँ। तो आपको 7 तारीख को यानी 7 दिसंबर को आपको ये नंबर लिख देना है। और देखिए 12वां महीना है यानी 3 का अंक बन पड़ा है और गुरुवार है, वैसे पावर मिल गई गुरुवार को। और 7 का अंक केतु का होता है। 7 का अंक केतु का इसलिए होता है कि चंद्रमा का भी होता है और केतु का भी होता है। और 4 का अंक जो 7 का अंक की बात करूँ, 7 का अंक तो केतु का भी होता है और चंद्रमा का भी होता है। और 4 का जो अंक होता है राहु का भी होता है, सूर्य का भी होता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है, जो न्यूमरोलॉजी के जानकार हैं उनको मालूम होता है। तो आपको ऐसा अद्भुत टोटका बताने वाली हूँ जो आपको चकला बेलन पर बनाना है। ये नंबर आपको लिख देना है और चकित रह जाएंगे, सब आपके गुलाम बन जाएंगे, सब आपसे दब के रहेंगे। कोई आपकी आज्ञा की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो दुर्दिन भुगतेगा। आपके शत्रु भी आपके नाम से कांपेंगे। शत्रु तो दब के रहेंगे ही, घर वाले भी दब के रहेंगे। घर के सदस्य भी आपके खिलाफ जाते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, वो भी दब के रहेंगे। जो भी आपकी बात अवज्ञा करता है वो आपसे दब के रहने लगेगा। लेकिन आपका सही होना ज़रूरी है, आप सच्चे होना ज़रूरी है, तभी ये वर्क करेगा। बेवजह किसी को दबाने का प्रयास निष्फल हो जाता है अगर आप ये काम करते हैं तो। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। हम 25 साल से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु पर कार्य कर रहे हैं। हमारा चैनल आपके बहुत काम आ सकता है। निःशुल्क हम वीडियो बनाकर आपको देते हैं जो आपको मार्गदर्शन देने का काम करती है। तो आप हमसे वैसे परामर्श भी ले सकते हैं, लेकिन परामर्श चार्जेबल होता है और इसके लिए थोड़ी सी प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ती है। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करना पड़ता है। सभी सर्विसेज के चार्जेस डिफरेंट है, तो हमारे ईमेल आईडी को चेक करिए और संपर्क करिए। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। चकला बेलन रसोई की शोभा होता है। माता अन्नपूर्णा का मंदिर होता है रसोई घर। और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेने के लिए आपको चकला बेलन को शुद्ध तरीके से धो पोंछ कर रखना चाहिए। चकला बेलन कभी भी ऐसे अवस्था में नहीं रखें जिससे आपको नुकसान हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोग चकला खड़ा रखते हैं जो शुभ होता है। चकला हमेशा खड़ा रखना चाहिए, लेकिन खड़ा ना रख सकें तो अगर आप फ्लैट रखते हैं, लेटी हुई पोजीशन में चकला रखते हैं तो उसको ढक के रखिए, तब आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। चकले को हमेशा ढक के रखना चाहिए थाली से, इससे बरकत बनी रहती है। और बेलन को अलग से रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन भी अगर आप बास्केट में आड़ा रखते हैं, टेढ़ा रखते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। बेलन कभी भी खड़ी हुई अवस्था में नहीं रखना चाहिए। ये बरकत को नष्ट करने वाली चीज़ें होती हैं जो हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। चकला बेलन पे ऐसा नंबर बता रहे हैं जो आप मार्गशीर्ष मास में लिखेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। और मार्गशीर्ष मास में अगर आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो, क्योंकि मार्गशीर्ष मास श्री कृष्ण का प्रिय महीना है, ऐसा श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, तो श्री कृष्ण की भक्ति आपको करनी है। और आपको क्लीम चकले पर लिखना है और उसके अलावा 666 लिखना है। आपको चमत्कार देख के नमस्कार करने का मन करेगा। ये नंबर लिखने के बाद मिटा दें। आप रात्रि को भी लिख सकते हैं, जब आप चकला यूज़ करना बंद कर देते हैं और प्रातःकाल का इंतज़ार करते हैं। सुबह ही चकला बेलन काम में लेना पड़ेगा। रात को आप ओवर कर चुके हैं किचन को, तब भी आप ये नंबर लिख के रख सकते हैं। रात्रि भर लिख के रखें। चकला पहले धो लें और चकले को नंबर लिखें। आप 333 भी लिख सकते हैं। ये मैजिकल नंबर होते हैं जो आपके जीवन में बहुत सारा पैसा लाने में मदद करते हैं। 808 भी लिख सकते हैं, 369 भी लिख सकते हैं। उसके साथ ही क्लीम लिखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिखें।
हल्दी से ही काम करें, अत्यंत फ़ायदा होगा। हल्दी बृहस्पति का स्वरूप होता है और गुरुवार को रात्रि को भी लिख सकते हैं या चाहें तो सुबह सुबह लिखें और फिर मिटा दें, फिर चकले को धो लें, फिर भोजन की तैयारी करें तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है। आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने लगता है। सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपसे दब के रहते हैं। थैंक यू सो मच।